अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 13 जून 2025 है और जुमा का दिन है। सुबह का वक्त तकरीबन 8:40 हो रहे हैं, 8:40 हो रहे हैं। और तारीख डे और ये टाइम दिन सब बताने का मकसद ये है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें, आज नहीं कल देखें, 20 साल बाद देखेंगे, कोई कभी भी देखेगा तो उसको ये पता चलेगा कि ये वीडियो कब की बनाई गई है। वो तारीख से पता चलेगा कि ये फला तारीख को बनाई गई है, नई है कि पुरानी है। तो मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको लास्ट मोमेंट पे जनाब हिंदुस्तान के मेजर गौरव आर्या साहब की एक वीडियो दिखाई। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो पर बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। देखिए, हिंदुस्तान जो है ना 140 करोड़ के आबादी वाला मुल्क है, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी रहते हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत इस वक्त अधर्मी है। तो अधर्म के राह पर चलते हुए उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की फरमाबरदारी कर रहे हैं। और वो मैं इसमें लाजिम डालूंगा एक वीडियो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बुलडोज़र पर बैठकर बुलडोज़र को प्रमोट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि बुलडोज़र चलाया जाए। उन्होंने तो ऑर्डर दिया है, उनके ऑर्डर से सब हो रहा है, हमें पता है ना, कबूल करो या ना करो। वो मीडिया को मैं थोड़ा दिखा दूंगा, लेकिन यार वो कॉपीराइट है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता यार, प्रॉब्लम हो जाती है यार। बहरहाल आवाज सुना दूंगा, एक हल्का सा छोटा सा वीडियो दिखा के मैं कुछ कोशिश करूंगा। और आज बुलडोजर की एक पिक्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी आई है। भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बुलडोजर स्टाइल में ही स्वागत हुआ। वडोदरा में बुलडोजर प्लांट के उद्घाटन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बुलडोजर पर बैठ गए। पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके भारत दौरे को लेकर कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। दौरे के पहले दिन आज सुबह वो गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उसके बाद वडोदरा जाकर उन्होंने बुलडोजर के एक प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है, पहले आप मेजर गौरव आर्या साहब की बात सुने और इनकी बात को समझें, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान की अब जो जंग होगी उसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे। कितने बच्चे अंधे हो जाएंगे, कितने बच्चे लंगड़े लूले हो जाएंगे। दिल पे झटका लग रहा है। अब जो जंग होगी उसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे। जब बम गिरेगा, मिसाइल गिरेगी, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, जवान होंगे, मर्द होंगे, औरत होंगे, लड़का लड़की होंगे, जो भी होंगे। कोई लड़का लड़की मासूम बेचारा, उस किसी की आँख जाएगी, किसी का चेहरा जलेगा, किसी का हाथ कटेगा, किसी का पाँव कटेगा, कोई जल के मर जाएगा, कोई जल के जख्मी होके जिंदा रहेगा। बहुत किस्म की तकलीफ़ें आएंगी। और ये मेजर गौरव आर्या साहब को ये कह रहे हैं कि हमने अभी जंग नहीं देखी, अच्छी बड़ी जंग नहीं देखी, बड़ी जंग देखने का शौक़ रखते हैं। ये कहते हैं ना, चिड़िया की जान जाए बच्चे का खिलौना। ये भाई साहब को जंग देखने का बड़ा शौक़ है। और बहुत क्यों, मैं इनकी बातों पे थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि ये जो ये गेम खेल रहे हैं ना,
कि ये यूनाइटेड नेशन के जाल में फंसे पाकिस्तान, हम इनको मार के पाकिस्तान को तोड़ें। हाँ बेखजूर, ये तेरा सपना ही रह जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मेजर गौरव आर्या को, तू खजूर है, तेरा सपना ही सपना रह जाएगा। देख मैं बताता हूँ, तुझे भी बोलता हूँ गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या साहब, तेरे को भी बोलता हूँ थोड़ा हिंदी फिल्म देखा कर। और अगर इस सिचुएशन, अगर आज की तारीख दुनिया और देश विदेश की अगर पॉलिटिकल के बारे में समझना है, आज की तारीख को जानना है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होगा, तो मेजर गौरव आर्या साहब और तमाम लोगों को, हिंदुस्तानियों को बोलता हूं कि बाहुबली 1 बाहुबली 2 फिर से देखो, उसमें तलाश करो, उसमें तुम्हारे हिंदुस्तान की गज़वे हिंद है, उसमें हिंदुस्तान का वाकया है। क्योंकि मेरे नजदीक बाहुबली 1 बाहुबली 2 ये एक प्रेजेंट टेंस में ये मूवी चालू है, ये एक रियल स्टोरी है। समझने वाला चाहिए, जिसको इल्म, किताबों का इल्म और हिकमत का इल्म है वो समझ सकता है, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद। रियल स्टोरी है। जब आज की तारीख की रियल स्टोरी खत्म हो जाएगी तब उस फिल्म को देखोगे, बाहुबली को, एक अनाड़ी भी बहुत आसानी से समझ जाएगा कि बाहुबली ये जमाने की मूवी थी, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। ये बात और है कि ये जमाने का सीन जो है उस बाहुबली में है, लेकिन थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा उधर थोड़ा इधर, थोड़ा सेटिंग है। बहरहाल मेजर गौरव आर्या साहब बाहुबली देखो, बाहुबली 1 बाहुबली 2 देखो, आपको समझ आ जाएगा। आपको जंग देखने का बड़ा शौक है ना, तो देखिएगा, जंग होने वाली है। तुम्हारी आरज़ू बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हिंदुस्तान बहुत जल्द पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, ठीक है। तुमको जवाब भरपूर मिलेगा, तुम्हारा कश्मीर चले जाएगा, फिर रोओगे, फिर शायद कोशिश करो न करो, तीसरी बार का मेरा गारंटी नहीं है कि हिंदुस्तान शुरू करेगा कि पाकिस्तान शुरू करेगा, जो भी शुरू करेगा, लेकिन तीसरी बार जो जंग होगी वो ए टीम की जंग होगी और बहुत खतरनाक होगी। उसी जंग को गज़वे हिंद का नाम दिया जाएगा, वही गज़वे हिंद है, बहुत खतरनाक है। उसमें हिंदुस्तान हार जाएगा, पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के कब्जे में चले जाएगा। मेजर गौरव आर्या साहब ट्राई करो। मेजर गौरव आर्या साहब सुन लो, आप जो ये पाकिस्तान को फंसाना चाहते हो ना कि हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादी टेरर कैम्प नहीं है, वो हमारे फौजी अड्डे पे हमला करेगा तो यूनाइटेड नेशन में केस जाएगा, हम यूनाइटेड नेशन से ग्रीन शीट ले लेंगे और बड़ी ताकत पे पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पाकिस्तान का छोटा बच्चा है, बकरी का बच्चा है, दौड़ेगे पकड़ लोगे। तुमको अभी तक अक्ल नहीं आई? हाँ, अक्ल नहीं आई? 4 दिन की फौज में अक्ल तो आ गई होगी। जितना तुम तैयारी करोगे, तुमको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल तुमको आश्वासन दे रहे होंगे, अरे भैया तू घबराया जिन, हम तुम्हारे साथ हैं, बड़े बड़े हथियार जो चाहो ले जाओ, जाओ ले आओ। लेकिन पाकिस्तान के भी पीछे तो कोई है। ओ मेजर गौरव आर्या साहब, मेजर गौरव आर्या साहब, पाकिस्तान के भी पीछे कोई है जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। वो क्या बोलते हैं हिंदी में, वो जो दिखाई नहीं देता है लेकिन दिखाई नहीं देगा, वो बोलते हैं ना, वो अदृश्य, 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 यानी ऐसा कुछ हिंदी में नहीं, जबान पलट रही, नहीं आ रहा, जहन में है, जुबान पे नहीं आ रही बात, अदृश्य या वो दृश्य, वो जो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोई हिंदी बोलने वाला कमेंट बोल के बता देना यार हमको कि इसको ऐसे बोलते हैं, है दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे पाकिस्तान के आगे पीछे है कोई, दिखाई नहीं देगा तुमको, और जाओगे तो बहुत मार खाओगे मेजर गौरव आर्या साहब, बहुत मार खाओगे। हाँ, हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। ये जो 6-7 को तुमने हमला किया था ना, उससे पहले बता चुके थे, उसके करीब करीब बता चुके थे अप्रैल में के महीने में, कि अब हिंदुस्तानी कुत्ते जिनके गले में अंग्रेजों का पालतू कुत्ते है ना, जिसके गले में कुत्ते का पट्टा है, जो अंग्रेजों के पालतू कुत्ते हैं, वो अभी पाकिस्तान की तरफ मुंह करके भौंकेंगे। मैंने बता दिया था पहले,
तो उसके बाद ये हमला हुआ। बहरहाल आप जब यूनाइटेड नेशन में जाओगे तो क्या होएगा, यूनाइटेड नेशन आपको ग्रीन चिट दे देगा। अरे भैया ऑलरेडी तुमको ग्रीन चिट है। 18-19 अप्रैल को जब अमेरिका के सामने ईरान नहीं डरा तो अमेरिका ने ही, इजराइल ने ही पहलगाम को करवाया था आपकी हुकूमत से मिलकर के। हाँ, सब उन्हीं का प्लान है। और यूनाइटेड नेशन वो तो अमेरिका की प्रॉपर्टी है, तो जानते हो, दुनिया जानती है। अब उसको कहां छुपाना। तो भैया तो ग्रीन चिट तो तुमको अभी भी है और तुमको पूरा अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनका भी वही सिस्टम है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अनकरीब उनका भी विनाश होने वाला है, जैसा कि अनकरीब हिंदुस्तान का भी विनाश होने वाला है। मेजर गौरव आर्य साहब, तेरे भारत का विनाश होने वाला है, लेकिन हाँ, पापियों का विनाश हो जाएगा। बीच में कोई दखल अंदाजी करेगा, वो बचा लेगा पूरे हिंदुस्तान को। पूरे हिंदुस्तान को तो नहीं बचाएगा, पापियों का तो नाश हो ही जाएगा। जैसा कि तुम्हारा एक कोई पंडित है, कौन सा पंडित है, वो बोलता है कि अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी का नाम है, भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, काल की अवतार आएंगे, वो हिंदुस्तान को बचाएंगे। मैं भी जानता हूं कि शायद कोई आएगा और हिंदुस्तान के गरीबों को बचा लेगा, लेकिन जिनके पछवाड़े में बहुत रहमानी कीड़ा है, सुलेमानी कीड़ा है ना, बहुत कीड़ा काटता है, अंधभक्त। और तुम्हारे जैसे मेजर गौरव आर्य साहब पाकिस्तान में जा रहे थे, कराची में कयामत करने के लिए। 15-20 बम से मारो, ये कयामत कर दो, जला दो, तोड़ दो, फोड़ दो, हैं? अकल ठिकाने लग गई होगी। तो तुम्हारे जैसे पापी का विनाश हो जाएगा। तुम्हारे जैसे को काल की अवतार नहीं बचाएंगे। काल की अवतार उसको बचाएंगे जो बेचारा गरीब है, जो जुल्म से दूर है। बहरहाल तुम्हारा पंडित कहता है होगा, मुझे क्या, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है। तो मेजर गौरव आर्य साहब, आपको ग्रीन चिट तो इस वक्त भी अमेरिका की तरफ से, आप पाकिस्तान को जाके मारो। अमेरिका ने ही तुमको भेजा था मारने के लिए, अमेरिका के ही ऑर्डर से तुम गए थे, मारे थे रात में और दिन में मार खा के भाग आए। सीज फायर अमेरिका ने ही सीज फायर करवाया था, बराबर। इसमें हम सुना दें, ये वीडियो जो देखेगा बोलेगा पता नहीं किसके बारे में ये चिल्ला रहा है ये आदमी कैसा है। तो आज की वीडियो में भी देख लो। कुछ तो करो, हिंदू इतने मरेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के। अल्लाह से मिनट तुम्हें खोला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो, हिंदू इतने मरेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक आम सिपाही रखेगा और पहला अजान देगा साला। इतने न्यूक्लियर बम मारेंगे कि पुष्ट दर पुष्ट भारत की मिट्टी में कुछ अब कुछ करने का वक्त है। डायलॉग तुमने मार लिया, आसिम मुनीर, तुम्हारे मंत्री संतरी ने डायलॉग मार लिया, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। और मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करें। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मिलिट्री टारगेट्स, आप मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करो। आप हमारे डैम में यार ने पानी रोका, बुरा लगा तो हम मारो। किशन गंगा प्रोजेक्ट भी पानी रोकने वाला है, नीलम झेलम सूखने वाला है, बम मारो, एक मिसाइल मारो, पाव किलो के बम मारो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान को क्यों कह रहा हूं, दोस्तों मैं इसलिए पाकिस्तान को कह रहा हूं अटैक करो, क्योंकि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो फिर भारत को पूरा का पूरा एक एक्सक्यूज मिल जाएगा पाकिस्तान। आपने ट्वीट देखा, ट्वीट में साफ साफ भारत ने क्या बोला है, भारत ने बोला है कि जो हमने रिस्पॉन्ड करा पहलगाम के टेरर एक्ट के खिलाफ, जो हमने रिस्पॉन्स करा पाकिस्तान से, वो नॉन एस्केलेटरी था, यानी कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो, हमने सिर्फ टेररिस्ट को चुन चुन के मारा है और हमने मिलिट्री टारगेट्स नहीं लिए, यह भारत ने बोला है। अब दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान, भारत के अंदर तो टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्या तालाब में मार देगा मिसाइल, रेत के टीले में मार देगा? नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान से कह रहा हूं आसिम मुनीर, तुम मारो यार, तुम मारो, मिलिट्री टारगेट पे मारो, हेडक्वार्टर है, कोर हेडक्वार्टर है, कहीं मारो, हमें भी मौका लगे यार। मैंने पूरी लड़ाई कभी नहीं देखी, पूरी लड़ाई जैसे 71 की हुई थी ना, कारगिल तो एक इलाके की लड़ाई है, बड़ी भयानक, लेकिन वो एक इलाके की लड़ाई थी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। देख लो होने से पहले 1971 की लड़ाई
आई थी, मैं दोबारा देखना चाहता हूं कि जंग होती कैसे, जरा मुझे भी पता लगे यार, हमारी इस जनरेशन को भी पता लगे कि जब युद्ध होता है तो कैसे होता है, और जब पाकिस्तान का विभाजन होता है वो विभाजन कैसे होता है। पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान। पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। या मारो मारो मारो, ठीक है। मेरे दोस्तों, आपने गौरव आर्या साहब को सुना, मेजर गौरव आर्या साहब। ये थोड़े से हल्के से कानून के लिए ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर हिंदुस्तान पे हमला करे, मिलिट्री कैंप पे करे, हमला करे। तो देखो हम क्या करते हैं, कर तो लिया, तुम्हारे मिलिट्री कैंप में मारा, S4 मारा, राफेल मार के गिराया, तुम्हारे हवाई अड्डे की पटरी को पूरा तबाह कर दिया, हवाई अड्डे के पूरे हवाई पटरी को तबाह कर दिया, आपका मीडिया चिल्ला रहा है। फिर जाओ बड़े पैमाने पर क्यों नहीं हमला करते पाकिस्तान पर? करोगे करोगे, मुझे पता है। अब तुम बी टीम से मैच खेलने वाले हो, बी टीम से मैच होने वाला है, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जो भविष्यवाणी है जो हिंदुस्तान के बारे में, कि वो किस तरह से सही साबित होते हुए नजर आ रही है। लोगों को चाहिए कि मुसीबत आने से पहले उस पर थोड़ा सा गौर कर ले। ये मेजर गौरव आर्या साहब जैसे लोग बेवकूफ़ हैं, ये समझते हैं कि हमें कानूनन कार्रवाई करने का मौका मिल जाएगा, यूनाइटेड नेशन में हमारा कोई फॉल्ट नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन से, अमेरिका से हमको ग्रीन चिट मिल जाएगी। अबे खजूर, ऑलरेडी चिट है, ग्रीन चिट है। अब मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है कि अमेरिका ने सिर्फ हिंदुस्तान के कंधे पे हाथ नहीं रखा हुआ है, सर पांव सब रख दिया है, बल्कि पूरा अमेरिका कंधे पे बैठ गया है हम हिंदुस्तान के। भैया करो करो करो, तुम ईरान को मारो, पाकिस्तान को मारो और चाइना को भी मारो, हमारे रास्ता का ये कांटा बहुत बड़ा है, इसे हटाओ, ठीक है। एक वीडियो वो भी दिखाऊंगा जिसमें हिंदुस्तान को चाइना से लड़वाने के लिए वो डाला गया है, जहर डाला गया। अभी थोड़ा सा इंजेक्शन शुरू हुआ है, लगाया गया है, धीरे धीरे ये इंजेक्शन और लगाया जाएगा और इसका जहर और फैलाया जाएगा। अभी जब जरा सा जहर डाला गया है, मैं आपको दिखाऊंगा, जरा सा रुकिए, मैं ठहरो जरा। मोटे चक्करों में मत पड़ो, ये पाकिस्तान जैसे कीड़े मकोड़ों के चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हो? आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है चाइना, और वो हम दोनों की चुनौती है। अच्छा, अब इसमें वीडियो नहीं मिल रही है। मेजर गौरव आर्या साहब ने बताया है, ये हमारे ऐसे सूत्र हैं जिनकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी खबर मिलती है। मेजर गौरव आर्या साहब ने बताया कि अमेरिका ने हमको बोला है, हिंदुस्तान को बोला है, मतलब अमेरिका ने हिंदुस्तान को कहा है कि देखो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, तुम्हारा भी और मेरा भी जो है, वो चाइना के बारे में हमें सोचना चाहिए। तुम्हारा, हमारे दोनों के लिए चाइना बड़ा प्रॉब्लम है और चाइना को देखना चाहिए। ये चिद्दी चोरों को छोड़ो, ये मैं अपनी ज़ुबान में बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान को छोड़ो या इसको छोड़ो, ऐसा नया नया तरीके से बात किया। जो मेन टारगेट है वो चाइना है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी जो सबसे बड़ा खतरा है वो चाइना है। चाइना के बारे में सोचो, चाइना को कैसा ख़त्म करना है। तो ये जो है ना, हल्का सा जहर वाला पॉइजन इंजेक्शन अमेरिका लगाना शुरू कर रहा है हिंदुस्तान को। अब ये धीरे धीरे लोग मीडिया पे बैठकर डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान के अवाम का दिमाग गर्म करेंगे। मीडिया के जरिए बहुत कुछ होता है इस ज़माने में। देखो मुसलमानों के खिलाफ कैसा मीडिया जहर उगलता है, लोगों को भड़काता है, लोग यकीन कर लेते हैं, मीडिया की बात को यकीन कर लेते हैं। अभी अभी थोड़ा सा लोगों का कान खटका है कि मीडिया बहुत झूठ बोलती है, कराची इस्लामाबाद सब फतेह हो गया, तब क्या हो गया, उल्टा हम मार खा के आए। तो लोग मीडिया की बात को यकीन कर लेते हैं और कितना भी झुटलाएंगे, लेकिन इतना प्रोपेगेंडा करेंगे, इतना प्रोपेगेंडा करेंगे कि लोग मजबूर हो जाएंगे उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए। तो अभी उन्होंने चाइना के खिलाफ शुरुआत की है। पाकिस्तान ईरान के बाद चाइना का नंबर है। ये जनरल मेजर गौरव आर्या साहब के ज़रिए से उसकी पहली न्यूज़ मुझे मिल चुकी है। मैं तो बहुत पहले लिख चुका हूँ कि हिंदुस्तान के ज़रिए से चाइना भी मारा जाएगा, लेकिन कोई न्यूज़ ऐसे नहीं, वो तो रोज़ कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन जो सही न्यूज़ है, इसकी जो बदबू है, जो सही बदबू आई है, वो मेजर गौरव आर्या के साहब के ज़रिए आई है कि उन्होंने बताया कि अमेरिका ने हमको कहा है, हिंदुस्तान को कहा है कि
हमारा तुम्हारा दोनों का दुश्मन जो है वो चाइना है। चाइना को फेस करना चाहिए। बहरहाल वो बाद में वीडियो में डाल दूंगा। अभी मेजर गौरव आर्या साहब, जो आपने कहा है कि हम पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, एक बार और सुन लो। ये आपके भविष्य मालिका की भविष्यवाणी है, जिसमें कहा गया है कि तुर्की हमला करेगा, तुर्की भी साथ पाकिस्तान के साथ हमला करके हिंदुस्तान की फौज का खून बहाएगा। मैं एकदम साफ कह रहा हूं ताकि आवाज़ सही नहीं है इसमें, तो आप एकदम समझ जाएंगे। तुर्की जब हमला करेगा पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये सब मिलकर करेंगे हिंदुस्तान पर हमला, तो हिंदुस्तानियों का लहू बहेगा, खून बहेगा। बहुत बड़ी जंग होगी गज़वे हिंद मेरे नज़दीक। अब ये जो भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है इसका भी थोड़ा दिखा देता हूँ, पहले सुन लीजिए। तो ये शक्तिशाली देश है, मुस्लिम देश, वो अपने सारे सैन्य के साथ आके भारत की ओर बड़ा समर करे। तुर्की धाई आसिब भारत अड़े पुणी हाण गोल करिब, रक्त धार बहिब, खून का धारा बहेगा। तुर्की की सैन्य लोगों ने ऐसे काम किया। तो ये कोई पंडित जी हैं और अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तुर्की आके समर करेगा और बड़ी खून का धारा बहेगा हिंदुस्तान की फौजियों का, हिंदुस्तान की यानी बहुत कत्लेआम होगा हिंदुस्तानियों का। लेकिन मुसलमानों की भी भविष्यवाणी में भी है। नियामतुल्लाह शाह वली जो हैं वो ईरान के हैं, उनके भी भविष्यवाणी में आप यूट्यूब पर सर्च करो नियामतुल्लाह शाह वली, तो बहुत सारी प्रेडिक्शन आ जाएगी। उन तमाम प्रेडिक्शन में एक प्रेडिक्शन उनकी भी है, उनकी भी भविष्यवाणी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होगी जिसमें खून की नदियां बहेगी। कोई दरियाए अटक है पाकिस्तान में, वो दरियाए अटक काफिरों के खून से लाल हो जाएगी, उसमें इतना काफिरों का खून बहेगा। तो दरियाए अटक तो पाकिस्तान में है। तो या दूसरी जंग में जो मैंने बी टीम की जंग बताई है, या तो ए टीम की जंग में हिंदुस्तान कुछ पाकिस्तान की ज़मीन में अंदर जाएगा, हो सकता है। ये तो लड़ाई में अंदर जाना आना होता रहता है, कौन थोड़ा कौन भारी, फिर कौन छोटा, फिर ऐसा हल्का, ऐसा होता रहता है। कभी हिंदुस्तान की फ़ौज चढ़ती चली जाएगी, पाकिस्तान की फ़ौज पीछे हटती चली जाएगी, फिर पाकिस्तान की फ़ौज आगे मारते काटते चली जाएगी, हिंदुस्तान की फ़ौज पीछे हटती चली जाएगी। ऐसा तो उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये बात जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, ये नियामतुल्लाह शाह वली अल्लाह के भी भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि दरियाए अटक काफिरों के खून से लाल हो जाएगी 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो जो भी होगा, वो जो दूसरा हो या तीसरी जंग हो, ये बहुत खतरनाक जंग होगी गज़वे हिंद। ये गज़वे हिंद का जिक्र है, इसमें जो है वो हिंदुस्तान की हिंदू किताब में भी लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी दिखा दिया कि तुर्की समर करेगा और खून से नदियां बहेंगी। और वैसे नियामतुल्लाह शाह ने बोला कि दरिया अटक 3 बार काफिरों के खून से लाल हो जाएगी। तो मेजर गौरव आर्या साहब, एक बात यहाँ पर नासिर दमश्क की भी आती है कि नासिर दमश्क ने कहा कि धर्म और अधर्म की जंग होगी और अधर्मी हारेंगे, धार्मिक जीतेंगे। तीसरी चीज ये है, चौथी एक चीज इस्लाम में भी है कि मलहमतुल उज़्मा, वो तो दूसरी जंग है, गज़वे हिंद। गज़वे हिंद में जो मुसलमान शामिल होगा वो दोज़ख के अजाब से आज़ाद कर दिया जाएगा। और ये गज़वे हिंद मुसलमान जीतेंगे, इस्लामी किताब में लिखा हुआ है। तो मेजर गौरव आर्या साहब और तमाम मेरे हिंदुस्तान के फ़ौज और इंटेलिजेंट, देखिए मुझे बोलने का, बताने का, समझाने का तरतीब से तरतीब तो नहीं आता कि मैं अच्छे ढंग से पेश करूं। जैसा आता है वैसे तुम्हारे को बता रहा हूं, अपना ज्ञान तुम तक पहुंचा रहा हूं। ये 3 के तीनों भविष्यवाणी से
यही बाहर निकल के आती है बात कि हिंदुस्तान हारेगा, हिंदुस्तान में कत्लेआम होगा, हिंदुस्तान के खून से दरियाएं लाल हो जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान अधर्मी है। हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो अधर्म के लिए काम कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए काम कर रही है। और 1771 में जो जर्मन में इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी की इब्तिदा हुई थी, एक एजेंसी पैदा हुई थी, एक टीम बनी थी, एक एजेंसी बनी थी, वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा है हिंदुस्तान के हुक्मरान, हिंदुस्तान की हुकूमत। तो हिंदुस्तान की हुकूमत इसी वजह से हिंदुस्तान के इलेक्शन में ईवीएम मशीन इस्तेमाल की जाती है और अपोजिशन कोई नहीं है। सारे अपोजिशन और देश के गद्दार और अमेरिका से पैसा आकर सब मिल करके हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान को लाके मोदी जी के कदमों में रख दिया गया है। ना कोई अपोजिशन, ना कोई, जो मर्जी आए करो। तो मोदी जी को अमेरिका ऑर्डर देता है और मोदी जी अमेरिका के ऑर्डर से काम करते हैं। वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि अमेरिका इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट करता है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का एजेंडा है। तो इस बात को समझो, थोड़ा सा यूट्यूब पर सर्च करो कि वन गवर्नमेंट क्या है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है और इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी क्या है। इसको समझो, फिर तुम्हें भारत के इन हुक्मरानों की सारी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये हुक्मरान अधर्म के रास्ते पे चलते हुए मुसलमानों की मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों के मदरसों पे बुलडोजर चला रहे हैं और 8-8 हज़ार, जैसे कि गुजरात में अभी मैं पिछले वीडियो में बताया, गुजरात में तमाम मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये अधर्म का काम किया जा रहा है। आगे चलकर ये दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने का काम करेंगे और हिंदू मुस्लिम सबके घरों को बुलडोज करके उनको लेबर कैंप में रखेंगे और हुकूमत के हिसाब से काम करना होगा। हुकूमत की जो तनख्वाह देगी उसमें गुजारना होगा और तमाम औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा। इसके लिए हिंदुस्तान हुकूमत काम कर रही है। इसको भारत की फौज को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है। लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम ये नहीं देख सकते। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,